नमस्कार दोस्तों, फाइनली एयरटेल एंड ब्लिंकिट को सरकार ने दे दिया है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से फास्टेस्ट डिलीवरी की जा रही थी सिम कार्ड की, तो एयरटेल से कुछ सिक्योरिटी सवाल पूछ लिए गए जिसका जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद सरकार ने फाइनली जो 10 मिनट वाली डिलीवरी थी वो होल्डिंग पे डाल दी है। अब एयरटेल एंड ब्लिंकिट मिल के जो 10 मिनट में सिम कार्ड डिलीवर कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सीरियस इशू थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहे थे। तो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ इशू रिलेटेड केवाईसी प्रोसेस को लेके एयरटेल से डिस्कस किए। उसके बाद जो है 10 मिनट वाली डिलीवरी थी उसे होल्ड डाउन कर दिया गया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सेल्फ केवाईसी को लेके एक्चुअली सवाल पूछे गए वो भी हमें अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं कि क्या एयरटेल उन कस्टमर्स को जानती है जिन्हें वो अपनी सिम कार्ड डिलीवर कर रही है, या उनसे परिचय है, या किसी तरीके से वो रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि ब्लिंकिट पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी करके आप सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि क्या आप सिम डिलीवर करने से पहले अपने कस्टमर्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि वो कैसे अपना सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसके पीछे वो किसी थर्ड पर्सन को एक्टिवेट करके देते हैं तो क्या मैटर हो सकता है अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का, कि क्या सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं कस्टमर्स को। तो वो चीज़ों के चक्कर में मुझे लग रहा है कि इसलिए अभी सर्विस को होल्डिंग पे डाल दिया गया है, और जो कुछ चुनिंदा शहरों के अंदर ही ब्लिंकिट की ये सर्विस अवेलेबल थी टाई अप करके एयरटेल के साथ, जो कि आपको 10 मिनट में सिम कार्ड डिलीवर्ड हो जाता था। क्योंकि किसी बंदे ने मंगाई और 15 दिन की वैलिडिटी मिलती थी उसके अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर आपको एक्टिवेट करनी होती थी सिम सेल्फ केवाईसी प्रोसेस करके। और सेल्फ केवाईसी प्रोसेस जो है किसी थर्ड पर्सन ने किसी सेकंड पर्सन से करके और उस सिम का मिसयूज़ कर लिया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो फाइनली अब एयरटेल क्या नया करेगा अपनी दोबारा से सर्विस रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सर्विस को होल्ड किया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया। सस्पेंड कर दिया गया होता तो फाइनली दोनों की जो डील थी वो टूट जाएगी। और हमने आपको पहले ही कहा था, तब वीडियो बनाई थी, कि एयरटेल और ब्लिंकिट ने एक्चुअली प्रॉफिट के लिए ही ये काम साथ में किया है, और जिसका प्रॉफिट कम होगा वो सबसे पहले पीछे हट जाएगा। तो फाइनली अच्छा चल रहा था, तभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक क्वेश्चन इंक्वायरी एयरटेल के ऊपर डाल दी, क्योंकि ब्लिंकिट से कोई मतलब नहीं है। ब्लिंकिट को सिर्फ सिम कार्ड डिलीवर करना था, उसका वो 49 रुपीज़ चार्ज भी ले रहा था आपको प्रीमियम सर्विस देने के लिए। और एयरटेल का ये कहना था जाके स्टोर पे जाना, केवाईसी करवाना और थोड़ी देर प्रोसेसिंग के टाइम में बैठना, और बहुत ज़्यादा लोग होते तो टाइम भी लग जाता है। तो ये पूरी तरीके से हैसल फ्री प्रोसेस था और लोग अपने घर में सेल्फ केवाईसी के द्वारा अपनी सिम कार्ड प्रोसेस कर सकते थे और डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते थे। लेकिन अब एयरटेल को ये चीज़ें फिक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, शायद अब अपना खुद का एग्जीक्यूटिव केवाईसी प्रोसेस के लिए भेजे, या स्पेशली अपना ऑनलाइन, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड करते हैं बुक, तो आपकी जो सेल्फ केवाईसी होती है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन पहले वेरीफाई करता है कस्टमर को कि वो किस तरीके से एक्चुअली वर्क कर रहा है, या क्या सच में वही पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन तो उसे एक्टिवेट नहीं करवा रहा है। तो वो काम भी अब शायद अब एयरटेल करने लग जाए कि आपको पहले वीडियो केवाईसी फॉलो ऑन करने पड़े और उसके बाद आपको सेल्फ केवाईसी के लिए जाना पड़े। तो फर्स्ट ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति ब्लिंकिट से सिम कार्ड ऑर्डर कर रहा है तो फाइनली एयरटेल के पास भी वो प्रूफ होगा कि हाँ उसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं सिम कार्ड केवाईसी प्रोसेस को डन किया है, और वो यूज़ करे या ना करे वो डजेंट मैटर की, लेकिन उसे वो अवेयर है कि हाँ जो सिम कार्ड है वो उसी के नाम पे, उसी के पते पे, उसी के द्वारा ही खरीदा गया है। और फिर उसके बाद कोई थर्ड पर्सन यूज़ करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती, क्योंकि तब आप कार खरीद रहे हैं तो डीलर को ये मालूम होता है आपने कार खरीदी है और आपको मालूम है खुद कि हाँ मैंने कार खरीदी है। फिर आप किसी को कार किराए पे दे दें या भाड़े पे दे दें या दोस्त को चलाने के लिए दे दें और वो ठोक ठाक के ला दे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हैं, क्योंकि आप ही की वो कार है और आपको मालूम भी है हाँ ये मेरी कार है। तो वही काम इस बार सिम के अंदर भी यही होगा कि हाँ आपको बस अवेयर हो कि हाँ आपके नाम पे तब ये सिम कार्ड एक्टिव हुआ है, तो आपको मालूम है वो वीडियो केवाईसी जो है उसका एविडेंस एयरटेल रख पाएगा और ईजिली शायद बिना एग्जीक्यूटिव के ऑनलाइन भी ये प्रोसेस डन किया जा सके और दोबारा से जो 10 मिनट में डिलीवरी हो वो दोबारा स्टार्ट हो सके। लेकिन जो होल्डिंग कंडीशन एंड सिक्योरिटी कंसेंट है वो फाइनली एयरटेल उसे क्लियर कर ही देगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि तब नए कस्टमर ऐड करने की बात आती है तो कोई भी कंपनी बूस्टअप तरीके से काम करती है, लेकिन तब कस्टमर डिक्रीज करने की या अपनी पॉलिसी चेंज करने की बात आती है उसमें सालों लग जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।